हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जो दी गई है वर्कशीट नंबर 42 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और जिसकी डेट है 9 अक्टूबर 2020 उसको हम डिस्कस करेंगे। कक्षा है आपकी 9th। ठीक है बच्चों, तो एज यूजुअल आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रचनात्मक लेखन संवाद। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर और टास्क अलग अलग दी हुई हैं, उन एक्टिविटी को हम कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले विद बेल आइकन, जिससे कि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। संवाद लेखन एक रोचक विधा है। संवाद से अभिप्राय क्या होता है, संवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसी को संवाद कहते हैं। संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। तो संवाद जो होता है बच्चों वो जैसे कि आपको डायग्राम दिया गया है या आसपास कोई परिस्थिति दी गई है, उसके इर्द गिर्द संक्षिप्त में और आकर्षक वाक्यों में ये लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए नाम आप भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार संवाद लिखिए। तो आपको अलग अलग परिस्थितियां दी गई है, तो इसके हिसाब से आपको संवाद लिखना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपको ये डायग्राम दिया गया है और इसके अंदर आपको एक संवाद लिखना है। तो आप देख पा रहे हो दो पर्सन है, एक पर्सन स्कूटर पे बैठा हुआ है और एक पर्सन है जो कि चीख मार रहा है। तो इस तरह से हम इस सिचुएशन को कैसे हम लिखेंगे तो देखते हैं, आपको भी सोचना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पर्सन का नाम लिखा है। पहला पर्सन है राय साहब। नमस्कार जैन साहब, क्या हालचाल है? ठीक है बच्चों, तो पहले वो नमस्कार कर रहे हैं दूसरे पर्सन को जिनका नाम है, जिनको वो जैन साहब से कॉल कर रहे हैं। क्या हालचाल है? जैन साहब कहते हैं नमस्कार राय साहब, मेरे बढ़िया हालचाल है, आप बताएं। ठीक है बच्चों, तो राय साहब कहते हैं मेरा हाल भी बढ़िया है, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो जो राय साहब है वो पर्सन हमारे ये है जो खड़े हुए धोती पहन के, और जो स्कूटर पे बैठे हुए हैं उनका नाम, उनको कॉल कर रहे हैं हम जैन साहब। ठीक है बच्चों, तो जैन साहब कहते हैं आज ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, उसके लिए आज जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फिर राय साहब कहते हैं अच्छा है, अच्छी। तो आप देख रहे हो बच्चों, हमने डायग्राम की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर ये बोलते हैं अच्छा, बात करते करते छींक मार देते हैं अच्छी। तो जैन साहब कहते हैं लगता है आपको ठंड लग गई है। ठीक है बच्चों, तो राय साहब कहते हैं हाँ जैन साहब, आप सही कह रहे हो, कल पूरी रात एसी ऑन था, उसी वजह से ठंड लग गई है। तो जैन साहब कहते हैं अपना ध्यान रखिए राय साहब। तो राय साहब कहते हैं हाँ जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एक संवाद था जैन साहब और राय साहब के बीच में, और सिचुएशन को हमने देखा और इसके हिसाब से संवाद को लिखा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। दूसरा है, आप देख पा रहे हो ये कपिल जी हैं जिन्होंने हमारा वर्ल्ड कप दिलवाया था भारत देश के लिए। तो यहाँ पर ये जो है पत्रकार इनसे पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे कि माइक इनके हाथ में देख रहे हो आप। तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखते हुए बनाना है जो संवाद हम बनाएंगे। उत्तर 2 में क्या पत्रकार कहते हैं नमस्कार कपिल जी। कपिल जी कहते हैं नमस्कार जी। पत्रकार पूछते हैं क्या आप लक जैसी कोई चीज मानते हैं? क्वेश्चन मार्क। कपिल जी कहते हैं लक के भरोसे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कपिल जी उनको मतलब जस्ट लाइक ए स्मॉल इंटरव्यू जिसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और दूसरा आंसर दे रहा है। कपिल जी आंसर दे रहे हैं। पत्रकार कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? उनमें से फेवरेट प्लेयर कौन से हैं? तो कपिल जी कहते हैं जो सबसे अच्छा खेले वही मेरे प्लेयर हैं, सबका अपना अपना नजरिया है। ठीक है, तो ये कपिल जी बता रहे हैं कि मेरे लिए सभी अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो
मेरे प्लेयर हैं, सबका अपना अपना नजरिया है। पत्रकार कहते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल का कोई ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाह रहे हो। कपिल जी कहते हैं जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया कि वर्ल्ड कप जब जीते थे वो सबसे अच्छा वक्त था जिंदगी का, ठीक है, उससे अच्छा वक्त कभी नहीं हुआ उनका जिंदगी के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये कहकर उन्होंने कहा कि इससे अच्छा शब्द मेरे पास नहीं है। तो पत्रकार कहते हैं आपका धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कपिल जी कहते हैं धन्यवाद, ठीक है बच्चों। तो ये था दूसरी जो पिक्चर दी हुई थी उसके हिसाब से आपने सिचुएशन बनाई और उसके हिसाब से यहाँ पर संवाद लिखा, तो वो आपको यहाँ लिखना है बच्चों। तीसरा है, आप देख पा रहे हो एक गुड़िया है छोटी सी और एक औरत है जो कि सब्जी बेच रही है। इसको ये कॉल कर रही है आंटी, और आंटी जो है बच्ची को बोल रही है गुड़िया। तो इस तरह की सिचुएशन हमें बनानी है और यहाँ पर देखना है कि किस तरह से हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा आंसर हमने लिखा हुआ है। आंटी कहती है प्याज ले लो, सस्ते हैं अच्छे हैं। आंटी बच्चे को कह रही है प्याज ले लो बेटा, सस्ते हैं और अच्छे हैं। गुड़िया कहती है आंटी प्याज कैसे दिए, वो पूछती है कि प्याज का भाव क्या है। आंटी कहती है बेटा, यहाँ पर बेटा लिख लेना या बिटिया भी लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो बेटा 20 रुपए के 1 किलो है। तो यहाँ पर आंटी बता रही है बेटा 1 किलो का जो रेट है वो 20 रुपए है। गुड़िया कहती है मेरे लिए 1 किलो तोल कर दे दो अच्छे से प्याज। तो अच्छे से आप छाट के मेरे को 1 किलो तोल कर दे दो। आंटी कहती है ठीक है बेटा यह है लो। उन्होंने 1 किलो तोला और उनको दे दिया। गुड़िया ने क्या किया, ये लो आंटी 20 रुपए धन्यवाद। उसने प्याज लिया, 20 रुपए दिए और धन्यवाद करके चले गई, ठीक है बच्चों। तो ये था संवाद जो आप तीसरे पिक्चर में देख पा रहे हो और यहाँ पर तीसरे पिक्चर में आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको मेरी वर्कशीट, मेरी वीडियो समझ में आई हो तो जल्दी से इसको लाइक करिए बच्चों। अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, और फाइनली इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।